अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आपने बहुत से ऐसे मुल्कों की कहानी सुनी होगी जो इंतहाई गुर्बत से अमीर तरीन बन गए, जिनमें से एक मुत्तहिदा अरब अमारात भी है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सिंगापुर के नाम से याद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भूख प्यास में घिरे और टूटे फूटे तबाह हाल मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की कर ली कि आज इसे एशिया में सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल किया जाता है, और अब यहां हर शख्स के पास करोड़ों रुपए कैसे हैं। आज की वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में वाक़ 63 मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, जो हीरे की शक्ल से ममासिल मुल्क एक कदीम बंदरगाह के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है कि किसी शहजादे ने इस सरजमीन पर पहली बार कदम रखा तो इसने यहां एक शेर देखा, जिसकी वजह से इस सरजमीन को सिंघापुरा का नाम दिया गया। सिंघा मलाई जबान में शेर को कहा जाता है और पूरा का मतलब है शेर का मस्कन, जो बाद में सिंगापुर के नाम से मशहूर हुआ। जबकि मजीद बात यह है कि इस सरजमीन पर शेरों का नामो निशान तक मौजूद नहीं, मां सिवाय उन मसनूई शेरों के जो मरलियून पार्क में बने हैं, जिन्हें मरलियून कहा जाता है। इन शेरों की जिल्द मछली की खाल से मुशाबे होती है, जो इनके कदीम तर्ज मुआश की अलामत है, और मुंह शेर का है, जिनके मुंह पानी के फवारे उगलते रहते हैं। सिंगापुर वो मुल्क है जिसका पासपोर्ट इंतहाई ताकतवर माना जाता है। इस मुल्क के बाशिंदे चाइना, शुमाली कोरिया और अमेरिका जैसे ममालिक में बगैर पासपोर्ट के सफर कर सकते हैं, जबकि यहाँ के शहरी कानून का हद दर्जा एहतराम करते हैं। वाज़ेह है कि यहाँ 50,000 से ज्यादा मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, जिनका काम शाहराहों और गलियों की सफाई करना है। पर आप सोच रहे होंगे कि सफाई तो हमारे यहाँ भी होती है, तो इस ज़िमन में आम काम वहां पर कवानीन की पाबंदी पर अमल दरामद है। सड़क या गलियों में कुछ गिराना, थूकना, पेशाब करना या तोड़ फोड़ करना काबिले जुर्माना जराइम में शुमार किया जाता है, और इसकी सजा, जिसे करेक्टिव वर्क आर्डर कहा जाता है, के तौर पर मुजरिमों को एक चमकदार बनियान पहनकर आवाम में कूड़ा उठाना पड़ता है। यहां तक कि यहां च्युइंगम खाने पर भी पाबंदी है। ये पाबंदी 1992 से आयद है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब सिंगापुर में सबवे यानी मेट्रो ट्रेन चलाई गई तो लोग बबल गम खाकर उन्हें नीचे फेंक देते थे, जिससे उसके दरवाजे खुलने और बंद होने में मुश्किलात पेश आती थी और हादसात होते थे। इस सूरत हाल को देखते हुए वहां की हुकूमत ने बबल गम्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अब भी ये पाबंदी बरकरार है, सिवाय डॉक्टर की हिदायत के कोई भी फार्मेसी डेंटल गम नहीं देती। शायद कम ही लोग इस हकीकत से आशना होंगे कि सिंगापुर उन ममालिक में से एक है जहां अबार्शन बैन है, और ये पाबंदी कई दहाइयों से आयद है। सिंगापुर कवानीन के हवाले से काफी सख्त मशहूर है, यहां तक कि स्याह अमूमन फाइन सिटी लिखकर एहतिजाज करते नजर आते हैं, क्योंकि स्याहों को सिगरेट के मखसूस इलाकों के अलावा सिगरेट पीने और मार्ट पे खाने पीने की पाबंदी आयद है। इसके अलावा चोरी, तखरीब खारी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे जराइम पे जेल और सजाए मौत तक की सजाएं दी जाती हैं। सिंगापुर के 90% लोग अपने घरों में रहते हैं और 10% लोग वो हैं जो यहाँ काम की गरज से टिके हुए हैं, जबकि इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 2% से भी कम है। यहाँ मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है, यानी यहाँ जो भी और जैसे भी रहना चाहे रह सकता है, लेकिन हर किसी को कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। यहाँ ज्यादातर चाइना, मलाई, तामिल और अंग्रेजी जुबानें बोली जाती हैं। जराइम की रोकथाम के हवाले से भी ये मुल्क अपनी पूरी खुशकिस्मती के साथ नुक्ते अरूज पर है। जराइम की शरह 1% से भी कम है, और इसकी वजह यहाँ के सख्त कवानीन और इनका इतलाक है। ये मुल्क खूबसूरती और साफ सुथराई में भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पार्क और सब्जे की बहुतात है। अगरचे इस मुल्क को अपना रकबा बढ़ाने के लिए जंगलात का सफाया करना पड़ा, मगर फिर भी यहाँ दरख्त और सब्जा इसके हुस्न में इजाफा करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फवारा सिंगापुर में वाक़ है, जिसे 1997 में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च करके तामीर किया गया था, जबकि नाइट जू और नाइट सफारी पार्क्स भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। चांगी एयरपोर्ट एशिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है, जिसे कई साल पहले बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज भी हासिल है। यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक फर्द के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर मालियत के असासा जात होंगे। यूं इसे करोड़पतियों का मुल्क भी कहा जा सकता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यहाँ हल्की हल्की बारिश बरसती रहती है, और यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मशहूर मशरूब की हैगिंग की मशीनें लगी हैं, जिनमें पैसे डालने के बाद इन्हें गले लगाकर हिलाना पड़ता है ताकि मशरूब की बोतल बाहर आ सके।
मगर इन मशीनों की तादाद बहुत कम है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार अफराद सिंगापुर में पाए जाते हैं और ये लोग हर काम बड़ी जल्दी में और सफाई के साथ करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे कर ली कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस हवाले से आपको बताते चलें कि 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर के फेडरेशन से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद ये छोटा सा मुआशी अबतरी का शिकार मुल्क तकदीर के रहमो करम पर खड़ा था। सिंगापुर के पास कोई कुदरती वसाइल तो थे नहीं कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता, हत्ता कि यहाँ आने वाली खाने पीने की अशिया भी दूसरे ममालिक से आती थी। लेकिन सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि इसे एशियन टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अनचाही और जबरदस्ती की आजादी के बाद सिंगापुर के वजीर आजम ने कुछ ऐसे इकदामात किए जो खासे कामयाब हुए और सिंगापुर को एक मुआशी ताकत बनाने में इन इकदामात ने अहम किरदार अदा किया। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो ये था कि हर तरह के टैक्सेस की शरह इंतहाई कम रखी। उस वक्त 1960 की दहाई में तकरीबन हर एक मुल्क में टैक्स रेट काफी ज्यादा था और जाहिर है जिस मुल्क में सरमायाकारों को अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स की मद में हुकूमत को देना पड़े, वहां वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाते हैं। लिहाजा उस वक्त सिंगापुर कम टैक्स रेट की वजह से सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लगा और जल्द ही सिंगापुर में मुआशी सरगर्मी शुरू हो गई। इस तरह बड़े बड़े बिजनेसेस का आगाज होने लगा। यूं सिंगापुर अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल हो गया। तारीख बताती है कि ली कू इन्यू एक इंतहाई दूरअंदेश सियासतदान थे। इन्हें मालूम था कि फॉरेन कंपनीज और बिजनेस को सिंगापुर में खींच लाना ही काफी नहीं था, बल्कि इन कंपनीज में काम करने के लिए सिंगापुर के शहरियों के पास नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए, जिनसे कंपनीज भी फायदा उठा सके और शहरियों के अपने माली हालात भी बेहतर हो जाए और मुल्क की मईशत भी बेहतर हो सके। 1960 की दहाई में सिंगापुर में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, लिहाजा सिंगापुर की हुकूमत ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने शहरियों की एजुकेशन के लिए मुख्तस कर दिया। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया से बेहतरीन टीचर्स की खिदमात हासिल की गई। इस तरह आने वाली दहाइयों में स्किल्ड लेबर तैयार हुई, जिसने सिंगापुर की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि इस वक्त सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में से एक है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम जान चुके हैं कि सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं, सिर्फ एक बंदरगाह थी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समंदर में एक इंतहाई अहम लोकेशन पर वाक़ थी। लिहाजा हुकूमत ने इसे पूरी तरह यूटिलाइज किया और खूब ज़र मुबादला कमाया। इस वक्त सिंगापुर पोर्ट दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सिंगापुर की हुकूमत ने शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग इंडस्ट्री को खूब तरक्की दी। बाज माहिरीन के मुताबिक सिंगापुर हुकूमत की तरफ से करप्शन के खिलाफ सख्त तरीन इकदामात ने भी इसकी मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। सिंगापुर के बानी रहनुमा और 1990 तक वजीर आजम रहने वाले ली कू इन्यू का मानना था कि बैरूनी सरमायाकारों को सिर्फ इसी सूरत में सिंगापुर में सरमायाकारी के लिए रागिब किया जा सकता है जब यहाँ करप्शन बिल्कुल ना हो। यही वजह है कि सिंगापुर आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत के तौर पर सामने आया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर दुनिया में चौथा सबसे कम करप्ट मुल्क था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।